मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग स्वयं प्रभाव सिद्धांत इस निम्न में से कौन सा वाद है? तो देखिए, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग स्वयं प्रमाण सिद्धांत किस केस लॉ से रिलेटेड है? स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉस कंपनी 15665 से। इंडियन एविडेंस एक्ट के निम्न सेक्शन में से किस सेक्शन में यह उपबंधित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव यानी केसेस में नदीन विचारण का आधार नहीं है? तो देखिए, जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी ऐसी धारा ये कहती है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं व एनी केस में, मतलब किसी और केस में, नवीन विचारण का आधार नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपकी कहती है सेक्शन 167। कौन सी सेक्शन उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण अग्रहण के आधार पर कोई न्यू विचारण नहीं होगा? सेम इसी की तरह है ये भी क्वेश्चन। तो सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग अगर हमारा किसी भी एविडेंस का अनुचित ग्रहण या अग्रहण हो गया है तो उसके आधार पर कोई नया विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहती है हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 यानी सेक्शन 167। कोर्ट को यह राइट है कि उचित निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व वह किसी भी साक्षी से किसी रूप में किसी भी समय एनी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, जब हमारे जो जजेस होते हैं उनको पूरा राइट होता है कि भाई केस को कैसे सॉल्ट आउट करना है, तो वो अपने तरीके से जब तक वो पूरे उचित निष्कर्ष पर, जजमेंट पर ना पहुंच जाएं, तो तब तक उन्हें अधिकार होता है कि वो किसी भी रूप में किसी भी समय जो साक्षी होता है, गवाह होता है, उसे प्रश्न वो पूछ सकते हैं। तो वो कहा गया है हमारा सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग। इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न के लिए अधिकृत है? तो देखिए, ये भी सेम यही है बात कि जो हमारी सेक्शन 165 है उसके अकॉर्डिंग कोई जो जज है वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है। भाई वो उसकी अथॉरिटी है कि भाई वो किस तरीके के प्रश्न पूछे। ठीक है, बस वो ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या कैरेक्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, स्पेशली लेडी के। कोर्ट द्वारा पूछे गए यानी क्वेश्चन के संबंध में प्रतिपक्षी को क्या होता है? केवल कोर्ट की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये आपकी। सेक्शन 159, तो ये 159 क्या कहती है? स्मृति ताज़ा करना। 154 पक्षद्रोही साक्षी। पक्षद्रोही साक्षी का मतलब समझते हैं आप? तो पक्षद्रोही साक्षी वो होता है कि जो पहले तो हमारे फेवर में होता है, बट फिर क्या होता है, कुछ टाइम में ही वो अपने जो बयान होते हैं उनको वो चेंज कर देता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पक्षद्रोही साक्षी। सेक्शन 60 क्या कहती है हमारी? मौखिक साक्ष्य यानी हमारे जो ओरल एविडेंस होते हैं। सेक्शन 141 क्या कहती है? सूचक प्रश्न से रिलेटेड बात करती है। किस सेक्शन में एनी साक्षी मतलब कोई भी हमारा जो गवाह होता है अपनी याददाश्त ताज़ी करने का राइट उसको दिया गया है कि भाई वो याद कर सकता है कि भाई उसने किस तरीके से बयान दिए थे या किस तरीके से अपना रिटन स्टेटमेंट लिख के दिया था, तो वो सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग है। इंडियन एविडेंस, दिस इज लास्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में आपराधिक विधि संशोधन एक्ट 2006 द्वारा संशोधन किया गया है? तो सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग आपराधिक विधि संशोधन एक्ट 2006 द्वारा संशोधन किया गया है। चलिए, थैंक्स।